हेलो बच्चों। एनडीए में एक्चुअली जो आप टॉपिक्स तैयारी कर रहे हो, एक प्लान जैसे तैयारी कर रहे हो एनडीए का, तो टॉपिक में क्या है कि थ्योरी तो आपको कलेक्शन करना ही पड़ेगा। साथ साथ में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, उस पर फोकस कीजिए। कोई बच्चे को कंपटीशन कंप्लीट करने का एक रास्ता बताता हूँ, एक ही लाइन है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कलेक्शन करके आप करोगे तो ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ज्यादा डेवलपमेंट होगा एंड कंप्लीट करने के चांसेस बढ़ेगा। एक टाइप क्वेश्चन करने से उतना बेनिफिशियल नहीं है। पूरे भर दिन में आप एक टाइप क्वेश्चन करते रहो, उतना बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। तो मेरा सोचना है कि आगे मैं आईआईटी मेंस भी बनाऊंगा। एनडीए भी चल रहा है, एनडीए के बाद मैं आईआईटी मेंस का भी बनाऊंगा, उसे बताऊंगा। हर एक में एक ही मेथड है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। जितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनाओगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और ज्यादा प्रैक्टिस होगा कम समय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा फोकस है कि जो भी थ्योरी में बता दिया उसको बार बार देखें, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे जो लगता है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो डिफिनेशन तो है नहीं, इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉम्पिटिशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं रखता। अब 1000 क्वेश्चन कर लो एक टाइप का, लेकिन मेरा कहना है कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन करो, वेराइटी चेंज करो। वेराइटी चेंज करोगे तो मस्ट बी सक्सेस। एक समय ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं मार्केट में, जैसे कोई ऐसा प्रैक्टिस हो जाता है एक समय पढ़ते 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 कि आपका क्वेश्चन कुछ मिलेगा ही नहीं कुछ करने का, मतलब आप क्वेश्चन कहां से लाओगे। ऐसा सिचुएशन आता है वेराइटी क्वेश्चन करने का। तो इनवर्स डिफिकल्टी का मुझे जो लगा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन था, मैं चेंज किया हूँ आज। और इसमें 10π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस 10 इनवर्स π/4 हाफ cos इनवर्स a/b। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला। क्वेश्चन को आप घुमा के फॉर्मूला तक लाइए कि अल्टीमेट आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ पुट करके, कुछ तोड़ के, कुछ फॉर्मूला तक नहीं लाइएगा, कुछ बनेगा ही नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, सीबीएसई में क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला में, फॉर्मूला देखा बन गया। लेकिन जो कॉम्पिटिशन लेवल में होता है उसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, तो उसको तोड़ के कुछ ऐसा पुट करके फॉर्मूला तक देखिए। क्या है, मैंने कुछ किया, इसको एज्यूम कर लिया, इस पार्ट को एज्यूम कर लिया m। तो यहां से cos 2m क्या होगा, a/b। 2 इधर चला गया, cos इनवर्स a/b 2m एंड cos 2m क्या होगा, a/b। फिर m पुट कर दिया, 10π/4 प्लस m, 10π/4 माइनस m, 10a प्लस b, 10b प्लस 10b 1 प्लस 10a। 10π/4 कितना होता है, 1। फिर से सॉल्व कर दिया, सॉल्व करते करते लास्ट में आया मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, a बाय 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर। और ये cos 12 का उल्टा है, जस्ट लाइक प्लस होने पर माइनस नीचे है, क्या होगा 2 बाय cos 12। और cos 12 निकाल दिया उसने, cos 12 दिया हमने, यहां पुट कर दीजिए, क्या होगा 2b/a। तो इसका आंसर निकल गया। Find the principal value of cosec inverse minus root। cosec inverse minus root 2 equal to theta, cosec theta equal to minus root 2। root 2 cosec किसमें होता है, π/4 में होता है। sin इनवर्स, cosec इनवर्स और tan इनवर्स में जब निकालेंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू, पहले आप एक्यूट एंगल निकाल लें। एक्यूट मतलब सिंपल π/4, उसको निगेटिव बना दें। फिर रिपीट करता हूं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट। रूट 2 किसमें होता है, कॉसेक, π/4। π/4 क्या एक्यूट एंगल है, उसको आप निगेटिव बना दो, आपका आंसर निकल गया।
इस तरह से एक मेथड है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। बट कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स जो निगेटिव पार्ट होता है उसमें एक्यूट एंगल निकालने के बाद उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट से पाई में से माइनस करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। और साथ में इसको करने के बाद उसको 2-3 बार रिविजन कर लीजिए, पूरा दिमाग में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं ये कह रहा था कि कोई भी आपको एक हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा साथ साथ में, और एक कोशिश कीजिए कि पर डे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 20 पर डे एक रूटीन बनाइए और 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मुश्किल लगता है आपको 2 से 3 टीम में आपका आएगा, ये का सिलेबस हो जाएगा। अच्छा, कोई भी चाहे कितना भी बेसिक भी हो, एनडीए कैसा एग्जाम है, अगर प्रैक्टिस करते हैं 11-12 थोड़ा सा ठीक है, 11-12 होना चाहिए मैथमेटिक्स, पास अगर ठीक है तो आप 100% करेक्ट कर देंगे, निकाल दीजिएगा। तो मैं कहना यह है कि ये जो क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन में दिया था, और ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, अलग वैरायटी क्वेश्चन है, tan वर्सेस। मैं बताया था कि एक दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्जन बहुत जरूरी है। जैसे कॉस यहाँ tan वर्सेस है, पर tan इनवर्स को थीटा मान के मैं tan थीटा को cos इनवर्स में चेंज कर दूंगी, ये होगा p/b। इसी आपको ट्रायंगल मेथड से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। मुझे पास x1 x हो गया, 1 हो गया, e हो गया, b हो गया, h हो गया, तो आपका तीनों सेट पता चल गया। यहाँ से हम आराम से cos इनवर्स चेंज, cos इनवर्स करके cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, 1/1 प्लस इस इसको अंडर हो गया। फिर मैं क्या कर दूंगा, इसको साइन cot इनवर्स है, cot इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दूंगा, साइन इनवर्स में चेंज किया उसी ट्रायंगल में, तो आपका साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ट्रायंगल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत टाइम बचता है और बहुत इजी मेथड है। फिर है फार्मूला वैल्यू ऑफ x डिफाइन द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x cos इनवर्स x, इसको आप पावर उस cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय पावर 2 माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स को मान लेंगे थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिए, तो 2 थीटा sin इनवर्स 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू पावर 2, 2 थीटा उधर राइट हैंड साइड लाइए, sin इनवर्स 1 माइनस sin थीटा पावर 2 माइनस 2 थीटा, sin उधर ले जाइए, 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू sin पावर 2 माइनस 2 थीटा, बन जाएगा आपका cos 2 थीटा। cos थीटा आप लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ 1 कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, उसे फैक्टराइज कर देंगे, sin थीटा 0 है, sin थीटा हाफ, इसका आंसर होगा 0.5। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पिछले से इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और आप कोशिश करें, मेरे फ्रेंड है, दोस्त है, मैं बार करता हूँ हमसे जुड़ने के लिए, बोलिए, उनको फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और उसको फिर आगे हम इस तरह से कंटिन्यू वीडियो करेंगे, और एक आपका सीरीज बनेगा और आपको कोई वीडियो छूटेगा नहीं। फिर आगे मैं IIT मेंस की वीडियो भी प्रॉपर वे बनाऊंगा, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।